कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधाचरण ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस ग्रह युति दृष्टि सीरीज़ की वीडियो में लेकर आए हैं कि यदि आपकी कुंडली में शनि और बुध एक साथ हैं या दोनों एक दूसरे के आमने सामने संपूर्ण दृष्टि है, तो ऐसे में इसका क्या प्रभाव होगा और क्या इसके फल मिलेंगे आपको कुंडली में, इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे राधाचरण ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो से आपको समय पर जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले शनि ग्रह के बारे में बता देता हूँ। शनि ग्रह रुकावट का, देरी का, स्थान परिवर्तन का कारक होता है। यदि शनि खराब है तो जनरली भी ये निराशा, हताशा, पतन और अलगाववाद को रिप्रेजेंट करता है। रोग, पाप, आयु, न्याय इसके कारक होते हैं। दायित्व, सेवा भाव, परिश्रम, कर्मफल ये भी शनि देने वाले हैं। आध्यात्मिकता देते हैं। साधना, सिद्धि और वैराग्य भी शनि ही देते हैं। यदि ये कुंडली में शुभ हैं तो ये तमाम चीज़ें आपको दिखने को मिलेंगी। लेकिन यही इसके बावजूद भी अगर शनि अशुभ हो जाए तो आपको परेशानी, चिंता, डर, रुकावट, बीमारी, दुर्घटना, शराब पीने की आदत पड़ जाती है इंसान को, गरीबी में जीवन बिताना पड़ता है, निसहाय, कमज़ोर हो जाता है, मजदूर बन के रह जाता है, नौकर बन के रह जाता है। विवाह भाव पे अगर दृष्टि हो शनि की तो विवाह में देरी होती है। स्त्रियों में मासिक धर्म अनियमित हो सकता है। बीमारी देने पे आ जाए तो निम्न रक्तचाप दे देता है, वायु रोग, पेशाब संबंधी रोग, उन्माद, पक्षाघात, स्नायु रोग, टीबी, कैंसर ये तक देते हैं। 7.5 इसकी मानी जाती है शनि की। चंद्रमा से एक राशि आगे, एक राशि पीछे, और जहाँ चंद्रमा है वहाँ मस्तक पर, हृदय पर, पाँव पर कहा जाता है। अब थोड़ा बुध ग्रह के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली बात है, बुध अगर शुभ है आपकी कुंडली में तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होगा, विवेकवान होगा, चतुर होगा, हाजिर जवाब होगा, शरीर से सुंदर होगा और नर्वस सिस्टम मजबूत होगा। वाणी, मित्र, शिक्षा, बुद्धि, गणित ये सब बुध की ही कारक चीज़ें हैं। यदि बुध शुभ है तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं। बहन, बेटी, बुआ ये भी बुध की कारक मानी जाती हैं। हंसी मजाक होता है, हंसी मजाक करना, विनोदी स्वभाव होना, मिलनसार होना, ये सब अच्छे बुध की निशानियां हैं। यदि बुध अच्छा है तो बहन, बेटी, बुआ बहुत खुश होंगी, अच्छे से रहेंगी, घर परिवार भी उनका अच्छा होगा। अदरवाइज़ बुध खराब है तो इनको तकलीफ़ होती है। गायन, वादन, लेखन ये भी बुध से ही देखा जाता है। बुध से प्रभावित इंसान प्रकाशक हो सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं। तमाम बड़े पत्ते वाले पौधे, संचार साधन सब बुध की ही कारक चीज़ें मानी जाती हैं। बुध आपकी कुंडली में शुभ है तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन यही बुध अगर कुंडली में अशुभ हो जाए तो बहुत ही परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि मित्रों से संबंध खराब हो जाएंगे और इंसान के अंदर आत्मविश्वास की कमी आ जाएगी। बुध ज़्यादा खराब तो इंसान गलत वाणी बोलने वाला हो जाता है, गलत डिसीजन लेने वाला हो जाता है, हकलाहट आ जाती है, गूंगापन आ जाता है, चालाक बन सकता है, झूठा हो जाता है, झूठ बोलना शुरू कर देगा, पथ से भ्रष्ट हो जाएगा, बहन, बेटी, बुआ को कष्ट मिलेगा, नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे इंसान के ऊपर तंत्र क्रिया भी हो सकती है, जादू टोना भी हो सकता है। ऐसे इंसान अक्सर अशुभ सपने भी देखते हैं। और ज़्यादा अगर समस्या है तो त्वचा की बीमारियां, नर्वस सिस्टम में खराबी, जो पैरालिसिस वगैरह हो जाता है, ये सब बुध की ही देन है। सूंघने की शक्ति में कमी हो सकती है, दांत खराब हो सकते हैं, वात, पित्त, कफ ये तीनों चीज़ों की समस्या इंसान को झेलनी पड़ती है। अब यदि कुंडली में आपके शनि और बुध एक साथ हैं तो क्या होगा उसको देखते हैं। देखिए, शनि ग्रह न्याय के कारक हैं, उदासी के कारक हैं और एकांत के कारक हैं। वहीं बुध जो है हमारी बुद्धि से संबंध रखते हैं, शिक्षा से संबंध रखते हैं, चालाकी से संबंध रखते हैं। दोनों ही शनि और बुध आपस में मित्र हैं, तो जहाँ भी होंगे अच्छा फल ही देंगे। दोनों ही नपुंसक ग्रह हैं, शुभ फल देने वाले होते हैं। व्यक्ति ईमानदार और बुद्धिमान होता है। जो शनि की चालाकी और बुध की चालाकी, लेकिन शनि का न्याय है और बुध की तेजी, ये जब मिल जाते हैं तो इंसान बड़ा तेज़ दिमाग होगा, कर्मठ होगा, मेहनती होगा। बुध से बुद्धि आ गई और शनि से मेहनत आ गई, दोनों चीज़ें मिल गई, अच्छा फल रचनात्मक हो जाता है। सुलझी और गहरी सोच होगी इंसान को, बड़ा सोच समझकर बोलने वाला होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी मुंह में आया बोल दिया, नहीं। मानसिक तनाव रह सकता है ऐसे इंसान को। और कई बार अगर ज़्यादा प्रभाव हो तो कन्या संतति अधिक होती है या संतान बिल्कुल ही नहीं होगी। और अगर संतान हो जाती है तो कहते हैं कि शुरू में तो संतान कमज़ोर होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो संतान जाके बहुत बड़ा नाम कमाती है। और ऐसे व्यक्ति की स्वयं भी लेखन में रुचि हो सकती है और बड़ा कमर्शियल माइंड होते हैं, व्यावसायिक बुद्धि होती है, मान सम्मान प्राप्त करते हैं। अगर दोनों पर पाप प्रभाव है तो काम में देरी, शनि वैसे भी काम में देरी कराता है, बुध के साथ मिल गया तो आपके व्यवसाय में, कार्य में देरी कराएगा। वाणी दोष हो सकता है बुध खराब हो तो। और आर्थिक समस्याएं इंसान को झेलनी पड़ती हैं। देखिए, बुध जो है तेज ग्रह है, बुद्धि का ग्रह है, चालाकी है, सब चीज़ें हैं। बहन, बेटी, बुआ के बारे में बताता है। अब जहाँ ये पीड़ित हो गया तो मुश्किल है।
बुध शनि की युति कहते हैं पहले भाव में होती तो अक्सर इनके चेहरे पे निशान होगा, या लहसन का निशान होगा, या गोल मस्सा होगा। और ऐसे घर में बहन बेटी बुआ को अपना एकदम छुप के चलने की आदत होती है, सारा छुप के ढक के। शनि की क्वालिटीज़ आ जाती हैं ऐसे लोगों में। मर्यादा वाले जो मतलब जैसे बिल्कुल घर परिवार सोचिए, बहुत मर्यादित रहने वाले हैं, ढके हुए छुपे हुए, इस तरह के चीज़ों में भी बहुत इनका योगदान होता है शनि बुध की युति का। शनि बुध वालों को एक चीज़ और है कि देखिए, बुध का हरा रंग और शनि का काला रंग, तो अक्सर इन्हें हरा और काला रंग बहुत पसंद आता है। गहरा रंग हो या गहरे रंग के पत्ते पेड़ वाले, ये बहुत अच्छा मतलब इनको पसंद आता है। और शनि और बुध दोनों मिलके ये बरगद का पेड़ बनाते हैं, तो अक्सर अगर चौथे घर में ये युति है तो हो सकता है आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ ज़रूर होगा। इसके साथ ही अक्सर जो जैसा मैंने बताया कि शनि बुध वालों के लड़कियां बहुत होती हैं, मतलब संतान के तौर पे, और शुरुआत में तो कमज़ोर होती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके बच्चे जो हैं बड़ा फल प्राप्त करते हैं या अच्छा नाम प्राप्त करते हैं। शुभ फल देने वाले होते हैं। गहरी सोच है, लेखन कार्य में रुचि हुई, व्यावसायिक बुद्धि हुई, मान सम्मान हुआ। साढ़े साथी में ऐसे लोगों को कहा जाता है, यदि शुभ योग में हों, दोनों शुभ दृष्टि पे हों और कोई अच्छी दृष्टि पड़ रही हो, अच्छी जगह पे बैठे हो, तो साढ़े साथी में बड़े अच्छे अच्छे फल मिलते हैं इनको। कोई ऐसा नुकसान वाली स्थिति नहीं होती। अब मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ कि इसका फल किस भाव में क्या मिलेगा। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, शनि और बुध दोनों ही मित्र हैं। अब मित्र मित्र की सहायता जरूर करेगा, तो इनका संयोग सबसे बड़ी बात है कि अच्छा फल देगा और शुभ फल देगा। बड़ी गहरी सोच वाले इंसान हैं, हर बात को सोच समझ कर कहना ये इनमें आता है। उपन्यासकार लगा लीजिए, इतिहासकार, प्रकाशक, लेखक, ये सब इनमें इनके इसमें ना बड़ा ये योग होगा। लिख के उसको कमर्शलाइज करना, अपने लिखे हुए को, अपनी मेहनत को एक कमर्शियल एंगल से देखना, उसको प्रकाशित करना, उसको ले जाना, कमर्शियल एंगल में नाम करना, ये सब बुध और शनि की युति वाले ही कराते हैं। अगर ऐसी युति दशम भाव में ज़मीन जायदाद से जुड़े भी काम कराते हैं। देखिए, अब एक एक करके मैं भाव बता देता हूँ आपको, उसके हिसाब से देखिए। हम प्रथम भाव की, पहले भाव की बात करें, मेष लगन की कुंडली पे बात हो रही है, काल पुरुष कुंडली पे, तो इसमें शनि और बुध की युति की होगी, जातक को ईमानदार व्यक्तित्व प्रदान करेगी। ये ऐसे लोग दूसरों को बड़ा आकर्षित करने में सफल रहते हैं। इससे इनका व्यावसायिक क्षेत्र भी बढ़ता है, और कई बार दूसरों के साथ वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि पहले भाव में शनि जो है नीच का हो सकता है। बचपन में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है। कुंडली के दूसरे भाव में है, दूसरा भाव वैसे काल पुरुष में कहते हैं कि शुक्र का भाव होता है। जैसे पहला भाव मंगल का है, तो वहाँ शनि कुछ परेशानी महसूस करता है, बुध कुछ परेशानी महसूस करता है, लेकिन उसके बावजूद भी सफलता मिलती है। दूसरा भाव ऐसे ही शुक्र का है। यहाँ पर बुध और शुक्र और शनि तीनों आपस में मित्र लगा लीजिए। अब यहाँ पे लेकिन जातक को ये भाव क्या कहता है कि भाई आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना है। शनि के होने की वजह से जातक के बोलने में थोड़ा सा तीखापन या कहिए कि कठोरता आ जाती है। अच्छा व्यावसायिक कौशल होता है, अपनी बुद्धिमत्ता से व्यापार को बढ़ा सकता है ऐसा इंसान, लेकिन कई बार इसके बोलने की वजह से गलत, जैसे कि शनि पर कोई गलत दृष्टि है, बुध पर कोई गलत दृष्टि है, तो अपने बोलने की वजह से ऐसे लोग नुकसान उठाते हैं, लड़ाई झगड़े का कारण बन जाते हैं, मतलब विवाद उत्पन्न हो जाता है। पारिवारिक ज्ञान में रुचि होती है, अपनी फैमिली के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ भाव दिक्कत आ ही जाती है। तीसरे भाव में काल पुरुष कुंडली में बुध की राशि होती है, लेकिन यहाँ पे शनि आ गया। अब शनि यहाँ से सीधा देख रहा है भाग्य भाव को, बुध यहाँ से देख रहा है भाग्य भाव को। शनि के आने से आपका क्या हुआ, तीसरे घर में अगर आपका कोई भी पापी ग्रह है तो वो आपकी लाइफ को उतना आसान नहीं छोड़ता। इसका मतलब क्या है, आप मेहनत करेंगे तो आपको फल मिलेगा। शनि तीसरे भाव में मेहनत कराता है, फल ज़रूर मिलेगा, ये गारंटेड है, लेकिन मेहनत, और वो भी ईमानदारी से मेहनत। तो यहाँ पर जो तीसरे भाव में शनि और बुध मिलकर जातक को मेहनती बनाते हैं। शारीरिक और मानसिक क्षमता ऐसे लोगों की अच्छी होती है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कई बार अगर विपरीत परिस्थितियाँ तो भाई बहनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहनों का है। अब बुध और शनि की युति के कारण अगर ठीक युति नहीं है या कोई अशुभ दृष्टि है तो मानसिक तनाव भी हो सकता है। चौथे भाव में देख लेते हैं। देखिए, चौथा भाव चंद्रमा की राशि आ गई, और यहाँ पर शनि भी अच्छा नहीं होता, बुध भी अच्छा नहीं होता, लेकिन ये दोनों ही चालाक हैं। यहाँ बैठ के बड़ा अच्छा बिजनेस करते हैं। माँ के घर में हैं तो ज़्यादा दुश्मनी नहीं, लेकिन यही युति इन्हें व्यापार में चतुर बनाती है, और दिमाग काफ़ी तेज़ होता है।
सब कुछ शुभ हो तो यश की प्राप्ति होती है, लेकिन वही है कि क्योंकि चंद्रमा से दोनों की शत्रुता है, तो यहाँ पर माता के साथ थोड़ा सा विवाद हो सकता है, अपने घर वालों के साथ थोड़ा सा विवाद हो सकता है। शनि ना पुरानी चीज़ों का कारक है, तो यहाँ इंसान का जो मकान होगा वो भी कई बार पुराना हो सकता है, बुध की वजह से हवादार हो सकता है, खुला हो सकता है, लेकिन पुराना ही होगा। 5वें भाव में शनि और बुध मिल जाए तो शनि की इस युति के कारण जातक की रुचि अपने परिवार में होती है, बोलने की क्षमता अच्छी होगी। यहाँ पर शनि खराब होता है लेकिन बुध अच्छा होता है, क्योंकि बुध के मित्र सूर्य की राशि है, लेकिन शनि के शत्रु सूर्य की राशि है। तो थोड़ा सा यहाँ पे बुध एक तरह से मीडिएटर का काम करता है कि भी दोनों को शांत रखा और काम हुआ। अब यहाँ क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा शनि की वजह से क्या है, उसका दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाता है। अगर स्त्रियों में है तो बांझपन का सामना भी करना पड़ सकता है, ये भी एक दिक्कत होती है। छठे भाव में आ जाइए। छठा भाव क्या है, आपका बुध की राशि कन्या राशि का भाव होता है ये। यहाँ पर शनि अच्छी स्थिति में है, और दोनों के मिलने की वजह से अब रोग ऋण शत्रु का भाव, तो इंसान थोड़ा सा अहंकारी हो जाएगा, दिमाग काफ़ी तेज होगा, संवाद क्षमता या बोलने की क्षमता अच्छी होगी, लेकिन अपनी रिश्तेदारी से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कर्ज चुकाने में दिक्कत आती है, क्योंकि शनि बैठ गया, सब कामों को स्लो करेगा, धीरे करेगा, तो कर्ज अगर ले लिया तो उतरने में बड़ी मुश्किल आएगी। संतान प्राप्ति में परेशानी हो सकती है, जोड़ों का दर्द हो सकता है, ये दिक्कतें भी इंसान को सहन करनी पड़ती हैं। 7वें भाव में आ जाइए। 7वें भाव में अब आपका यहाँ पे शुक्र की राशि पड़ती है। बुध को यहाँ का व्यवसाय का कारक भी माना गया है, 7वें भाव में अच्छा होता है, शनि भी यहाँ उच्च का होता है, तो ये सब स्थितियाँ मिलकर इंसान को व्यवसाय में बहुत अच्छी सफलता दिलाती हैं। बहुत अच्छी एक कमर्शियल समझ, व्यापारिक समझ इंसान के साथ होती है, जिसकी वजह से उसे सफलता अच्छी मिलती है। अकाउंटेंसी का अच्छा ज्ञान हो जाता है। इसकी वजह से ना 7वें भाव में कहते हैं बुध और शनि से ना इंसान शिक्षा के क्षेत्र में भी रुचि रखता है, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में रुचि रखता है, एजुकेशन से संबंधित कई कार्य कर सकता है। 8वें भाव में बुध आ गया, शनि आ गया। अब यहाँ बुध तो मंगल की राशि होती है वृश्चिक, इसमें बुध खराब हो जाता है, लेकिन शनि यहाँ आयु का कारक होता है, तो फिर आयु तो दे देता है लेकिन साथ साथ बीमारी भी देता है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, इस युति के कारण इंसान ना बीमार रह सकता है। बीमारी भी ऐसी होगी जो लंबी होगी और बुध से संबंधित बीमारी होगी। जातक एक अच्छा वक्ता बन सकता है, क्योंकि यहाँ से सीधे सेकंड हाउस पर दृष्टि है, दूसरे भाव पर दृष्टि है, तो बोलने वाला बहुत अच्छा होगा, परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला होगा। और इसको क्योंकि बुध अब सेकंड भाव को देख रहा है, अपने मित्र की राशि को देख रहा है, शनि भी अपने मित्र की राशि को देख रहा है, तो आय में वृद्धि होगी। 8वें भाव की चीज़ों से आय में वृद्धि होगी, लेकिन जातक आलसी हो जाता है। पैसा अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन बीमारी होगी और कुछ ना कुछ परेशानी साथ साथ लगी रहेगी। 9वें घर में शनि और बुध की युति देख लीजिए। 9वें घर में काल पुरुष की राशि पड़ती है धनु। धनु का स्वामी है बृहस्पति। बृहस्पति शनि के साथ तो सम है, लेकिन बुध की बृहस्पति से शत्रुता है। यहाँ पर बुध का आना अपने आप में ही दोष उत्पन्न करता है, पितृ दोष का कारण बनता है। अब इससे भी इसके कारण क्या हुआ कि आपस में कलेश हो जाएगा, शादीशुदा जोड़े तो उसमें परेशानी हो जाएगी, संतान के जन्म को लेकर परेशानी हो सकती है, संतान सुख में कमी हो सकती है। पंचम भाव को आपका पूर्व जन्म है, ये आपका भाग्य भाव है, तो भाग्य भाव में भाग्य में परेशानियाँ, इसके परेशानी को कारण क्या बनेगा, आपके पूर्व जन्म के या पूर्व जन्म क्या कहूँ कि पितृदोष इसका मुख्य कारण बनता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा विकास नहीं होता, घर में परेशानियाँ बनी रहती है, दिक्कत बनी रहती है, कार्य नहीं संपन्न हो पाते, कुछ ना कुछ दिक्कत बनी ही रहती है, परेशानियाँ बनी ही रहती है। तो इसका भी उपाय करना ज़रूरी है। 10वें घर में आ जाइए। अब ये शनि की अपनी राशि है, 10वें घर मकर राशि। मकर राशि में शनि बहुत अच्छा है। अब वहाँ बुध भी आ गया, और बुध और ये दोनों फ्रेंड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बुध कहता है चालाकी से काम नहीं लेना। अब 10वें भाव में बुध और शनि की युति के कारण छोटी उम्र में ही बाधाएं और संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। जो इनकी व्यावसायिक जीवन है वो अस्थिर हो सकता है। कड़ी मेहनत करोगे, सफलता मिलेगी। आप सिंपल रहोगे। जो बुद्ध की चीज़ों का यूज़ करना है, बेईमानी नहीं करनी। अच्छी दृष्टि है तो शुभ दृष्टि से शुभ कार्य कीजिए, सब अच्छा मिलेगा। कठिन और बौद्धिक कार्यों में सफलता, बुद्धि वाले कार्य, दिमाग वाले कार्य। देखिए, बुद्ध कहता है दिमाग से काम लो, शनि कहता है मेहनत करो, तो ये दोनों चीज़ों का मिलन है ये यहाँ पे।
11वें भाव में शनि और बुध की युति सामाजिक गतिशीलता देती है, मेमोरी पावर अच्छी होगी, परिवार में समस्याएं नहीं होगी, आर्थिक संपन्नता मिलेगी, मूल त्रिकोण राशि है शनि की, ये तो यहाँ अच्छा है। और बुध ऐसे भाव में आपके लाभ भाव में आ गया तो बुध के कारण क्या है ना, इंसान मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो जाते हैं इसके। बुध एक से ज़्यादा का कारक है, मल्टीपल का कारक है, तो यहाँ पे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, व्यापार में वृद्धि भी होगी। 12वें भाव में देख लेते हैं युति क्या होती है। कार्य क्षेत्र में सफलता मिल जाती है, नौकरी में बहुत अच्छा रहता है, शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। देखिए ये दोनों ही ना, इन जनरल बताऊं तो 12वें घर में भी लगा लीजिए या 7वें घर में भी। देखिए 7वां और 12वां घर क्या है, हमारा विवाह का और गृहस्थ सुख का 12वां भाव है। अब दोनों नपुंसक ग्रह हैं तो कई बार इस युति के कारण वैवाहिक जीवन प्रभावित रहता है। मतलब ये दोनों ही नपुंसक ग्रह हैं तो इस तरह की समस्या आती है इंसान को। बुध शनि साथ हैं तो इंसान कर्मठ और मेहनती तो होगा, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। क्यों? दोनों ही कमज़ोर ग्रह हैं। इस युति वाले जातक जो है लेखन में, साहित्य में, काव्य में निपुण हो सकते हैं। एकांत में घूमना पसंद होता है, लेकिन फिर भी क्या, फाइनेंशियल दिक्कत तो बनी रहती है। शनि एक तरफ तो बुध जो है बुद्धिमान और रचनात्मक है, लेकिन वहीं शनि धोखा, निराशा, अलगाव, घबराहट, निराशा, ये सब चीज़ें देता है। तो ये थोड़ा सा ना सोच समझिए किस जगह कौन सा भाव बैठा है। अब 6, 8, 12 में युति बनती है तो अच्छी नहीं मानी जाती, तो उसका आपको उपाय करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आपकी कुंडली में शनि अशुभ है तो उसका क्या उपाय है। बहुत स्टैंडर्ड उपाय है, ऐसा नहीं कि कोई बड़ी चीज़ है, लेकिन शनि अगर आपकी कुंडली में ख़राब है तो सबसे बेस्ट है कि शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। शिव पूजन कीजिए, अभिषेक कीजिए शिव जी का, शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीस का पाठ कर सकते हैं, शनि का व्रत रखिए, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, तेल में अपनी शक्ल देकर छाया दान कीजिए। शनिवार के दिन रोटी पर तेल लगा कर गाय को दें। गरीबों को भोजन देते रहिए, कुछ दान पुण्य करते रहिए। मजदूरों को, जो छोटे तबके के लोग होते हैं ना, वो सब शनि के कारक हैं, तो ऐसे लोगों को जब भी आप कुछ दान पुण्य देंगे, भोजन कराएंगे, तो उससे फ़ायदा ही होगा, अच्छा ही होगा। गरीबों को जो भी मिलेगा उससे शनि आपके लिए शुभ फल करेगा। अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा आप टेंस रहते हैं, तो रात को एक लोटा पानी अपने सिरहाने रख दीजिए बेड के नीचे, और सुबह किसी कांटे वाले या कीकर वाले पेड़ में चढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा फल मिलता है, डिप्रेशन ख़त्म होता है। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में बुध अशुभ है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि माँ दुर्गा की भक्ति करें, बहन बेटी बुआ से संबंध अच्छे रखें, बुधवार का व्रत रख सकते हैं। बुधवार के दिन कोई हरी वस्तु किसी विद्यार्थी को दान दे सकते हैं। विद्यार्थी क्या होते हैं, बुध के कारक होते हैं। पन्ना धारण कर सकते हैं, हरा रुमाल रख सकते हैं, कान में बाली पहन सकते हैं, कानों में छेद करा के तार पहन लीजिए, बहुत अच्छा उपाय है। कान छेदन कराना बुध का बहुत ही बेस्ट उपाय माना जाता है। हरे रंग की वस्तु, कपड़ा, दाल, चारा, ये पन्ना, ये सब दान भी कर सकते हैं बुध अगर अशुभ है तो। हिजड़ों को हरे वस्त्र या चूड़ियाँ दान कीजिए, बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे कि आप काफ़ी अच्छा फ़ायदा एक जनरल लेवल पे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत एकदम एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए आपको कुंडली दिखाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी भी योग्य ज्योतिषी को जिसको आप जानते हैं, आपके घर के पास है या कहीं और, या जैसे आप कंसल्ट करना चाहते हैं हमसे भी, तो आप अपनी कुंडली दिखा के स्पेसिफिक और सटीक उपाय प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपका जीवन, आपकी लाइफ बहुत स्मूथ तरीके से निकले और आप तमाम परेशानियों को, बाधाओं को दूर करके एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। उम्मीद करता हूँ छोटा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपके कोई भी सुझाव, सजेशन हो तो हमें ज़रूर अवगत कराएं। जय माता दी।